स्वर्णरेखा नदी। ये नदी रांची नगर से 16 किलोमीटर स्थित दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव से रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हुई मुख्य पठार को छोड़कर प्रपात के रूप में गिरती है। इस प्रपात को हुंड्रू जलप्रपात कहते हैं। प्रपात के रूप में गिरने के बाद नदी का बहाव पूर्व की ओर हो जाता है और मानभूम जिले के 3 संगम बिंदुओं के आगे ये दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर सिंहभूम में बहती हुई उत्तर पश्चिम में मिदनापुर जिले में प्रविष्ट होती है। इस नदी की कुल लंबाई 474 किलोमीटर है और लगभग 28,928 वर्ग किलोमीटर का जल निकास इसके द्वारा होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कांची एवं करकारी हैं। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं अनुजा कश्यप आपके साथ। स्वागत है आपका हमारे नए और स्पेशल सेगमेंट में मीडिया कप के टीमों का नदियों से संगम में। तो चलिए, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक कुमार गोप जी, टीम स्वर्णरेखा के कप्तान। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, मीडिया कप 2021 को लेकर के आपकी टीम और आप कितने एक्साइटेड हैं? देखिए, एक्साइटमेंट कोई नई चीज़ नहीं है। जब पत्रकार दिन भर की खबरें करता है और जो काम का दबाव रहता है, वर्क प्रेशर, उसमें खेल की बड़ी भूमिका होती है उस दबाव को, मानसिक दबाव को कम करने में। और वो कम करने की जो भूमिका आप लोगों ने अदा की है, जेके नेटवर्क और तमाम जो आपके जेके ग्रुप हैं, उन्होंने ये आयोजन कराया है, उसके लिए मैं साधुवाद उनको देता हूँ। और सबसे पहली बात है कि जो पत्रकारों पर मानसिक दबाव होता है, जिस प्रेशर में लोग आज की दौर में जो प्रेशर है, काम का, वर्क का लोड है, इस वर्क के लोड को देखते हुए और जो प्रेशर कम करने की ये बात है और इसके तहत जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है क्रिकेट टूर्नामेंट का, और नदियों के नाम पर जो रांची प्रेस क्लब ने जिन क्लबों को बांटा है, उसमें स्वर्णरेखा है। स्वर्णरेखा नाम से ही झारखंड की वो मूल आत्मा है जहां स्वर्ण मिलते हैं, और हम दिखाएंगे कि हमारे टीम में एक से एक बढ़कर स्वर्ण है। झारखंड में ये जानते होंगे आप लोग लगातार कि जो स्वर्णरेखा नदी है उसमें झारखंड के लोग स्वर्ण चुनने भी जाते थे। तो हम लोगों ने भी शायद जो रांची प्रेस क्लब है उसने स्वर्ण चुन कर हमें दिया है, और उस स्वर्ण को किस तरह से हम लोगों के गले में पहनाते हैं, किस तरह से आभूषण तैयार करते हैं, ये मेरी जिम्मेवारी है। और उस आभूषण को तैयार करने में हम लगे हुए हैं। प्रतिदिन प्रैक्टिस होती है। ये एक्साइटमेंट है कि सभी लोग समय से पहुंच रहे हैं ग्राउंड में, और देर रात तक जो अखबार के दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं वो सुबह अगर 7 बजे उठकर आपके ग्राउंड में उपस्थित होते हैं, तो इससे बड़ा एक्साइटमेंट का कोई सबूत नहीं हो सकता है। ये हमारी जो क्रिकेट के प्रति जो समर्पित भावना है वो दर्शाती है कि आखिर क्रिकेट जो है वो जिस तरह का जुनून क्रिकेट में देखा जाता है, वो जुनून स्वर्णरेखा के खिलाड़ियों में देखा जा रहा है। वो एक से एक बढ़कर खिलाड़ी हैं जो रांची में प्रतिष्ठित खिलाड़ी भी रहे हैं। फिरोज जिलानी जैसे खिलाड़ी हैं जो कि रांची में अच्छे क्रिकेटर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी के समतुल्य वो कभी खेला करते थे। मनोज सिंह हैं जो कि प्रभात खबर में हैं, वो भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आपको देखने को मिलेगा कि कोई अनभिज्ञ व्यक्ति और कोई नौसिखुआ व्यक्ति यहाँ नहीं रहेगा। स्वर्णरेखा में एक से एक लोग स्वर्ण बनकर आभूषण बनने का काम करेंगे। बिल्कुल सर। तो सर, लास्ट टाइम मैच हुआ था मीडिया कप 2019 में हुआ था, इस बार 2021 में हो रहा है। तो पिछले साल में और इस साल में क्या नया देखने मिलेगा? देखिए, बिल्कुल नया देखने को मिलेगा। वो अनुभव देखने को मिलेगा जो अनुभव आप क्रिकेट में क्या तमाम पत्रकारिता में भी देख सकते हैं। जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जो लोग लगातार खेलते हैं, जिनका क्रिकेट से ही कैरियर शुरू हुआ है, मैंने पहले ही कहा कि वो लोग हमारे टीम में हैं। तो ऐसे में आपको क्रिकेट का जो दर्शन होगा वहाँ ग्राउंड पे, वो उस दिन पता लगेगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों में एक क्रिकेट के प्रति जुनून है, बॉलिंग भी है। तो ऐसे गेंदबाज हैं जो कि गेंदबाजी अगर करेंगे तो आपको बल्लेबाज को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो विपक्षी प्लेयर होंगे उनको हम ऐसे जीतने नहीं
नहीं देंगे कि जिस तरह से तमाम जो और टीमें हैं उनसे हम बेहतर प्रयास करेंगे। और एक बेहतर प्रयास रांची प्रेस क्लब को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि रांची प्रेस क्लब ने जो आयोजन करवाया है और जो आपके जेके इंस्टीट्यूशन है वो जो प्रयास किया है वो प्रयास हम मैदान के अंदर दिखाएंगे। और मैदान के अंदर आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने किन खिलाड़ियों को चुना है और किस तरह से ये बल्लेबाज नहीं है या गेंदबाज नहीं है या फील्डिंग नहीं कर रहे हैं, वो तमाम खूबियाँ होंगी हमारे टीम में एक से एक। और हमारे जो मार्गदर्शक हैं संजय मिश्रा, खुद प्रभात खबर के एडिटर हैं, वो मैदान में प्रतिदिन नहीं आते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं। और जब वो आते हैं तो हमें एक अलग ऊर्जा दिखाई देती है और हम और बेहतर खेलते हैं। एक तरह से कहा जाए कि जो तमाम टीमें हैं वो वहाँ प्रदर्शन करेंगी, लेकिन हम लोग जो एक दूसरे को पाकर, टीम भावना को पाकर जो आह्लादित हैं, वो आपको क्रिकेट के रूप में दिखाई देगा। और क्रिकेट एकजुटता और जो खेल है, खेल तो एकता का प्रतीक है, और जो एकता दिखेगी, टीम भावना, वो मैदान में हम जरूर दिखाएंगे। और उसके पहले आप लोगों ने जो बेहतर प्रयास किया है, उस बेहतर प्रयास के लिए हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहें, ताकि जो ये मीडिया का दौर है, मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर जो अनावश्यक दबाव रहता है, नौकरी का दबाव, खबरों का दबाव, ये तमाम परिस्थितियों और झंझावतों को दूर करते हुए जब एक पत्रकार क्रिकेट के मैदान में पहुंचता है और वो बेहतर खेलता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी आत्मसंतुष्टि उस दिन होगी जब हमारी टीम मैदान क्रिकेट पर उतरेगी। और जो पिच पर जो प्रदर्शन हमारे बल्लेबाज करेंगे और गेंदबाज करेंगे, उसको देखकर आप निश्चित रूप से कहेंगे कि स्वर्ण रेखा की टीम वाकई में स्वर्ण आभूषण की टीम है। और स्वर्ण रेखा एक झारखंड की लाइफ लाइन कही जाने वाली है, उस तरह से ये रांची प्रेस क्लब की लाइफ लाइन टीम भी बनेगी। बिल्कुल सर, आप यूनिटी का बोले तो एक कैप्टन के स्तर से देखें तो आपको आपकी टीम में कितना यूनिटी दिखती है? बिल्कुल यूनिटी देखती है। जब हमारे खिलाड़ी जब कप्तान को डांटते हैं कि आप समय से नहीं पहुंच रहे हैं, आप सही से नहीं कर पा रहे हैं, ये सुनने को मिलता है तो मुझे आत्मसंतोष भी होता है। ये नहीं महसूस होता है कि मैं कप्तान हूँ तो खिलाड़ी क्यों बोल रहे हैं, ये महसूस होता है कि मेरे जो खिलाड़ी जो काम हमें करना चाहिए वो हमें प्रेरित कर रहे हैं। यानी ये जो क्रिकेट के प्रति दीवानगी है, जो टीम भावना है, इसी को तो टीम भावना कहते हैं। कि तमाम हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। यूँ कहा जाए कि कई ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस में नहीं थे, लेकिन वो पुराने लोग थे अब, और हमने 10 दिन अगर हम प्रैक्टिस करके मैदान में उतरेंगे तो आप नहीं कह पाइएगा कि ये नए लोग हैं या इनका क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं है। क्रिकेट दिखेगा और क्रिकेट उनके दिलों में ज़िंदा है। हमारे पत्रकारों की केवल मैं उभारने का प्रयास कर रहा हूँ, और उभारने के प्रयास के तहत हमें सफलता भी मिल रही है। तमाम लोग आ रहे हैं और तमाम जो उम्र के यूँ कहा जाए तीसरी पादान पर हैं, वो लोग भी हमारा उत्साह वर्धित कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो कह रहे हैं हमें अगर हमसे बेहतर खिलाड़ी मिलते हैं तो हमें मत खिलाइएगा, यानी प्लेइंग 11 में मत रखिएगा। तो ये भावना क्या कहती है? यही तो टीम भावना है। और टीम स्पिरिट के साथ स्वर्ण रेखा उतरेगी। और स्वर्ण रेखा झारखंड में कोई दामोदर जैसी नहीं है जो काली हो गई है या प्रदूषित हो गई है। ये पूरी तरह से निर्मल है, इसमें से अभी भी स्वर्ण की गुंजाइशें बची हुई हैं। बढ़िया सर। तो सर एज अ कैप्टन तो वैसे तो आप लोग स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं थोड़ा सा कि क्या प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी कैसी है इस बार? देखिए, अब जो हमारी रणनीति है उसका तो खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम बेहतर बल्लेबाजों को मौका देंगे और हमारी ओपनिंग सही हो, और जो नई गेंद होती है, नई गेंदों को खेलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए मैं खुद भी चाहता हूं कि मैं ये कमान जो मुश्किलात होंगे वो मैं खुद झेलूं, और जो हमारे और जो सहयोगी अनुभवी लोग हैं वो लोग झेलें, ताकि आने वाला जो डाउन होगा उस डाउन में बेहतर हम लोग कर सके। जो गेंद जिस तरह से गेंदें फेंकी जाएंगी उस अनुसार रणनीति भी बदलती है, लेकिन हमारी यही रणनीति है कि बेहतर लोगों को खिलाएं और बेहतर ये हो, और तमाम जो कैचेज पकड़े जाएं,
सबसे पहले फील्ड पर भी ध्यान देना होगा। दूसरी शिकायत है कि जो नो बॉल, वाइड, एक्स्ट्राज को हम कम करने की कोशिश करेंगे और तभी हम जीत पाएंगे, क्योंकि जो बल्ले से रन नहीं बनते हैं उससे ज़्यादा रन एक्स्ट्राज में मिल जाते हैं लोगों को, विपक्षी टीमों को। तो ये हमारी रणनीति रहेगी कि उसको कंट्रोल किया जाए, उस पर कम से कम हमारा रन जाया और हम कोशिश करेंगे जो बेहतर बल्लेबाज हैं वो ओपनिंग करें और जो जिस हैसियत में है, जिस उसकी जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के अनुसार उसको वरीयता मिले। और गेंदबाज हमने रखे हैं, यहाँ पे 16 ओवर का मैच है, तो इसमें गेंदबाज हमने 6 तैयार किए हैं ताकि अगर कोई चोटिल भी होता है तो चोटिल अवस्था में भी हम टीम को उतार सकें और टीम बेहतर खेले। आप देखेंगे कि 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि हमारे पास 15-16 खिलाड़ी हैं जो बेहतर परफॉर्मर हैं और बेहतर वहाँ पर मैदान में करेंगे। अब यही है कि कैच पकड़ने की रणनीति हमारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैच पकड़ें, हम फील्डिंग अच्छा करें ताकि रन बर्बाद नहीं हो और विपक्षी टीम ज़्यादा रन नहीं बना पाए। कम में रोकने का हम प्रयास करेंगे अगर हम बाद में बल्लेबाजी करते हैं तो। और पहले बल्लेबाजी करते हैं तो हमारी रणनीति ये रहेगी कि अधिक से अधिक गेंदों को ग्राउंड से बाहर भेजें और हम बल्ले के द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रन हम बटोर सकें और ज़्यादा रन एक प्रेशर बनाएं अगली विपक्षी टीम पे कि आने वाली जो बैटिंग करेगी जो विपक्षी, उस पर इतना बोझ हो रनों का कि वो पहले ही सरेंडर कर जाए और शुरुआती ओवर में ही हम चाहेंगे कि कुछ विकेट भी ले लें। ये तमाम रणनीति है और परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलती है। मैदान पर उतरेंगे 17 तारीख को तो 17 जनवरी को ही पता लगेगा कि हमारी और रणनीति आगे क्या होगी और उस समय ज़्यादा कुछ बता पाएंगे। जी सर, तो सर एक पत्रकार की ज़िंदगी और एक प्लेयर की ज़िंदगी एकदम ऑपोजिट है, तो पत्रकार होते हुए अभी मैच खेलना, फील्ड पे उतरना, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, ये कहना पत्रकार की ज़िंदगी, पहले तो खिलाड़ी ही होते हैं ना। पहले तो स्कूल के दौरान क्रिकेट खेलते हैं, हम लोगों ने भी खेला है और यूनिवर्सिटी में भी हमने खेला है कई मैचों को। तो पहले तो पत्रकार खिलाड़ी ही होता है। बचपन अगर बीतता है तो क्रिकेट के बल्ले से ज़रूर गुजरता है। अगर आज की सोसाइटी में अगर रहा हुआ व्यक्ति है तो क्रिकेट ज़रूर खेलता है और क्रिकेट और दोनों जगह प्रेशर होता है। आप पत्रकारिता में भी प्रेशर प्रतिदिन आता है, लेकिन खिलाड़ी को भी प्रेशर रहता है कि वो परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करे। अगर एक बल्लेबाज है तो उसको रन बनाने की चुनौती सामने है, अगर गेंदबाज है तो उसको विकेट लेने की प्रेशर किसी भी फील्ड में रहता है। उस प्रेशर को कम करने का यही एक बड़ी जिम्मेवारी होती है यहाँ भी कि जो खेल का मैदान है उसमें बिंदास होकर लोग खेलते हैं। कोई मनोवैज्ञानिक अधिक दबाव नहीं होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव उन गेंदबाजों पर होता है जब कोई गेंदबाज लगातार पीट रहा हो और लगातार बल्लेबाज उसकी गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर कर रहा हो, वैसे में उस पर भी प्रेशर दिखाई देता है। और जब एक पत्रकार अगर काम करता है तो दिन भर अगर अच्छी न्यूज़ नहीं लेकर अगर वो ऑफिस गया और अच्छी न्यूज़ अपने अंदर खुद आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। अगर अच्छी न्यूज़, आपकी न्यूज़ की चर्चा नहीं हुई, अगर आपने कोई न्यूज़ किया ऐसे ही चली गई तो कोई मतलब नहीं होता है जब तक कोई चर्चा नहीं हो। और ये जो दोनों परिस्थितियां हैं, खिलाड़ी की और एक पत्रकार की, दोनों में दबाव है और दबाव के तहत ही जीना तो ज़िंदगी है। दबाव के बिना जीना भी शायद बेमन से जीना होता है। और दबाव के तहत अगर हम काम करते हैं तो बेहतर काम भी करते हैं, लेकिन इतना दबाव नहीं होना चाहिए कि हमारे मन मस्तिष्क पर वो दबाव हावी कर जाए। हावी हमें होना पड़ेगा उस दबाव के ऊपर जो दबाव काम करते हैं। तो खिलाड़ी और पत्रकार लगभग सेम ही चलते हैं, बशर्ते एक के ऊपर मैदान में रहता है और दूसरे के ऊपर न्यूज़ों को, समाचारों को लाने का होता है। एक पत्रकार को कई डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रेशर घटता जाता है, यानी दबाव समाप्त हो जाता है आपके अनुभव के अनुसार। एक अगर अनुभवशाली बल्लेबाज है वो गेंदबाज को निश्चित रूप से घबराएगा नहीं, पेशेंस से खेलेगा। कभी लूज बॉल जरूर आएगी, उसको बाउंड्री से बाहर वो भेजेगा। उसी तरह है कि कभी स्कूप आपको मिलेगा, हालांकि जीवन में स्कूप तो कम ही मिलते हैं, लेकिन एक जीवन में अगर पत्रकार हैं तो स्कूप मिलेगा और उस स्कूप से आप बेहतर आगे कर सकते हैं। ये है। जी सर, तो आखिरी में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे सर कि इस बार मीडिया कप 2021 में महिलाओं को भी खेलने का अवसर दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, महिलाओं को खेलने का अवसर मिला है, ये बेहतर चीज़ है।
हर एक क्षेत्र में महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए। और अगर हम समाज की कल्पना करते हैं तो समाज में महिला और पुरुष की अगर विभेदता होगी तो वो समाज संगठित समाज नहीं होगा, वो समाज यूँ कहा जाए समाज बनने लायक भी नहीं होगा। जो बीच के दौर थे और दौर थे जो मैं बात नहीं करना चाहूँगा, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति नहीं थी अच्छी थी। अगर महिलाओं को अगर जगह मिलती है तो निश्चित रूप से समाज जाएगा, क्योंकि महिलाओं के बाद उसकी पीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। और पीढ़ी अगर महिलाएं और लड़कियाँ एक साथ नहीं चलेंगी तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं यूँ कहा जाए समाज के। अगर दोनों को अगर दो टायर पर तो नहीं चल सकती है। अगर कोई 4 व्हीलर है उसके 2 चक्के तो अगर खोल के रख लिए जाएँ तो 2 पर तो वो नहीं चलेगी, 3 पे भी नहीं चलेगी। अगर 4 व्हीलर है तो चारों चक्कों का होना बेहद ज़रूरी है। तो उसी प्रकार महिलाओं को अगर ये चांस मिला है तो महिलाओं को एक अवसर भी मिला है कि वो अपनी प्रतिभाएं दिखाएं। महिलाएं आज किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं, चाहे वो आसमान में उड़ने की बात हो या आपको गोताखोरी तक की बात हो, तमाम जगहों पर महिलाओं ने अपनी भूमिका साबित की है। और मुझे आशा है कि जो रांची प्रेस क्लब और आपके जेके ग्रुप जो आयोजित कर रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट, इसमें महिलाएं आगे बढ़कर आएंगी और महिलाएं अपनी प्रतिभा भी दिखाएंगी और ये साबित भी करेंगी कि हम किसी से कम नहीं हैं। अगर हमें मौका मिले तो हम बेहतर हैं, आपसे कहीं 19 नहीं है 21 ही हैं। तो ये अच्छा मौका है, ये उन वुमेन पावर को भी कहीं ना कहीं सशक्तिकरण के प्रति प्रोत्साहित करेंगी। और हमारी प्रेस क्लब में भी कई महिलाएं प्रमुख भूमिका में हैं। जो सदस्य हैं वो हालांकि घर का दबाव रहता है, अभी उतनी मॉडर्न सोसाइटी या यूँ कहा जाए कि बाहर वो काम करने की भूमिका में नहीं है, लेकिन जो भी हैं बेहतर कर रही हैं। और महिलाओं को अगर चांस दिया गया तो वो भी बेहतर चांस है कि एक पता लगेगा कि महिलाएं कितनी अच्छी कर सकती हैं। महिलाओं में भी कई लोग हैं जो महिला क्रिकेट की अगर कल्पना की गई है तो हमें आशा है कि इस बार महिलाओं को आपने चांस दिया है, कई टीमों में शामिल करा के अगली बार हो सकता है कि कोई खास टीम महिलाओं की बने, जो महिलाओं का एक अलग टीम ही हो जाए, किसी नदी के नाम पे उनकी टीम ही अलग हो जाए और महिलाएं उसको लीड करें। तो ये सुखद संयोग है कि इसको बेहतर किया जा सकता है और आशा है कि महिलाएं बेहतर परफॉर्म करेंगी, बेहतर प्रदर्शित करेंगी वहाँ पे। जी सर, तो सर एक सवाल और था आपसे कि इस बार मीडिया कप 2021 में आप अपनी टीम स्वर्ण रेखा टीम को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि स्वर्ण रेखा नदियों में झारखंड में स्वर्ण को चुना जाता है। वहाँ पे आप जाइएगा, अगर सभी लोग खेल रहे हैं, आप कभी आइए, प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो आप ये नहीं लगेगा कि कोई बल्लेबाज नहीं है, कोई पत्रकार जैसा है, लेकिन वो खिलाड़ी भी पहले है, ये आपको एहसास होगा। और स्वर्ण रेखा में हमने यही प्रयास किया कि स्वर्ण रेखा उस टीम का नाम हो जो विजय भी प्राप्त करे। स्वर्ण पदक जो प्राप्त करती है पहली टीम होती है और हमारे टीम का तो नाम ही स्वर्ण रेखा है, यानी हम पहले स्थान पर रहेंगे। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है। और पूरी तरह से अपने टीम के जो साथी हैं हमारे खिलाड़ीगण वो भी दावा कर रहे हैं और मैं भी दावा कर रहा हूं कि इस बार का स्वर्ण कप हम ही हासिल करेंगे और तमाम टीमों को हम उस मैदान पर धूल चटाएंगे जहां पे स्वर्ण रेखा जिस नाम से लोग जानते हैं। और जो आपने नदियों का नाम लिया, कोई ऐसी नदी नहीं है जो कि झारखंड में उतनी अच्छी हो। दामोदर की बात करें तो वहाँ गंगा यहाँ बहती नहीं है, गंगा रखा गया है। झारखंड में गंगा एक साहिबगंज में थोड़ी सी टच करती है, तो वहाँ अलग बात है। लेकिन हम ये दावा करते हैं कि हमारी जो टीम है वो निश्चित रूप से बेहतर परफॉर्म करेगी। हम कोई टच कर निकलने वाले नहीं हैं, हम पूरा मैदान जीतेंगे और मैदान जीतकर पहले स्थान पर स्वर्ण कप जीतकर यहाँ से जाएंगे और जेके मीडिया कप हमारे स्वर्ण रेखा के टीम के नाम होगा। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके मैच के लिए। तो ये थे हमारे साथ स्वर्ण रेखा टीम के अशोक कुमार गोप जी। ऐसे ही एक से बढ़कर एक टीम के कप्तान से हम आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।